नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एन ग्रुप में। हमारे शरीर पर खान पान के अलावा मौसम और जलवायु का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। एक मौसम में एक दोष बढ़ता है तो वही दोष दूसरे मौसम में शांत होता है। इसी प्रकार अलग अलग मौसम में हमारे दोष घटते और बढ़ते रहते हैं। तो इसी को ध्यान में रखकर आयुर्वेद में हर मौसम के हिसाब से खान पान और रहन सहन के निर्देश दिए हैं, जिनको अगर हम अपनाते हैं तो हम निरोग रह सकते हैं। हमारे भारत देश में देखा जाए तो भौगोलिक स्थिति के अनुसार साल में 3 मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी और मानसून। और इन 3 मौसमों में 6 ऋतुएं होती हैं। जैसे जनवरी से लेकर मार्च तक की ऋतु शिशिर कहलाती है। मार्च, अप्रैल और मई की ऋतु बसंत कहलाती है। मई, जून, जुलाई ये ऋतु ग्रीष्म ऋतु कहलाती है। जुलाई, अगस्त, सितंबर की ऋतु वर्षा ऋतु। सितंबर से नवंबर तक की ऋतु शरद ऋतु और नवंबर से जनवरी तक की ऋतु हेमंत ऋतु कहलाती है। तो इस समय हमारे देश में जो चल रही है मार्च से लेकर मई तक की, यानी कि बसंत ऋतु। तो इस बसंत ऋतु में हमारा खान पान और रहन सहन क्या होना चाहिए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रह सकें। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि मार्च से लेकर मई तक के हमारा खान पान क्या हो। जैसा कि हमें पता ही है, इस मौसम में धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगती है। तो गर्मी बढ़ने के साथ साथ हमारा जो कफ है वो पिघलने लगता है। इसी वजह से इस मौसम में खान पान का ध्यान ना रख पाने की वजह से कफ से संबंधित बीमारियां जैसे खांसी, जुखाम, गले में खराश होना, टॉन्सिल होना, दमा होना, नज़ला होना और पाचन शक्ति में कमी होना, ये सारी बीमारियां जो कफ के असंतुलित होने से होती हैं। तो इस मौसम में हमें कफ दोष को कुपित करने वाले पौष्टिक और गरिष्ठ भोजन, यानी कि हमें हैवी फूड्स को खाना बंद कर देना चाहिए। और जैसे ही गर्मी बढ़ती है हमें सादा और सुपाच्य भोजन करना चाहिए। महर्षि चरक के अनुसार इस मौसम में हमें भारी चिकनाई वाले खट्टे मीठे ये भोजन हमें करना इस ऋतु में वर्जित है। इस ऋतु में हमें सादा और सिंपल भोजन करना चाहिए। हमें अपने भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा फलों और सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। सोल्टी, स्पाइसी, जंक फूड, फास्ट फूड ये खाना बंद कर देना चाहिए। इस मौसम में हमारे भोजन में कटु, तिक्त और कषाय रस पदार्थों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पदार्थ हमारे शरीर में कफ दोष को शांत करते हैं। इस मौसम में सुबह के समय हमें 15 से 20 पत्तियां नीम की ज़रूर खानी चाहिए। अगर हम ऐसे करते हैं तो हमारा खून भी साफ़ होता है। खून साफ़ होने से हमारे स्किन से रिलेटेड डिसीज़ जैसे स्किन रैशेज़ होना, फोड़े फुंसियाँ होना, खून का ख़राब होना, ये सारी प्रॉब्लम हमें नहीं होती। हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। खान पान का पालन करने से हमारी इम्यूनिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होने से हम बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया, इन सभी चीज़ों से लड़ पाते हैं। बसंत ऋतु में दिन में सोना वर्जित बताया गया है, क्योंकि अगर हम दिन में सोते हैं तो इसमें हमारा कफ दोष जो है कुपित होता है। तो इस मौसम में हमें दिन में नहीं सोना चाहिए। इसके अलावा इस मौसम में सुबह के समय धूप स्नान करना, तेल मालिश करना, उपटन करना, हल्के गर्म पानी से स्नान करना, योगासन करना, प्राणायाम करना, इन सभी चीज़ों का प्रावधान बताया गया है। ये सभी चीज़ें हमारे शरीर में कफ दोष को संतुलित रखती हैं। इसके साथ साथ देर रात तक जगना या सुबह देर से उठना, इन दोनों चीज़ों को वर्जित बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें हमें बसंत ऋतु में करनी चाहिए अगर हमें स्वस्थ रहना है। तो आशा करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही है तो हमारी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, हमारी चैनल को आप सपोर्ट ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में ऐसी ही किसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।